हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारती एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल की है। भारती एयरटेल ने घोषणा की है कि उसने हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। तो यहाँ पर बात किया गया है एयरटेल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1995 में। इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। साथ ही सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन भी हैं और वर्तमान में एयरटेल के MD एंड CEO हैं गोपाल विट्टल। याद रखिएगा, एयरटेल के MD और CEO हैं गोपाल विट्टल। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य के कोझिकोड में स्थापित होगा। केरल सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जो है इस पार्क का संचालन 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जेंडर पार्क को प्रासंगिक हस्तक्षेप बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि जेंडर आधारित मुद्दों की एक श्रृंखला को संबोधित किया जा सके। तो यहाँ पर बात किया गया है केरल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेदिक की दवा तैयार की है? तो तैयार की है डायबिटीज़ के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में डायबिटीज़ बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है। ये दोनों दवाएं, आयुर्वेदिक दवा BGR-34 और एलोपैथिक दवा ग्लिबेनक्लामिड को एक साथ प्रयोग करके बनाई गई है। दवा पर स्टडी करने पर पता चला है कि यह दवा रक्त कोशिकाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जमने नहीं देगी और साथ ही मोटापे को कम करेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लिखे कुछ इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा दे दिया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 15 अक्टूबर 1985 को सिविल जज क्लास 2 के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न स्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के किस अटैक क्राफ्ट हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो कर दिया गया था FAC पोत T81। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के फास्ट अटैक क्राफ्ट INFAC T81 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस अटैक क्राफ्ट ने 20 वर्षों से अधिक जो है राष्ट्र की सेवा की है। इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिनियम को मंजूरी दे दी है।
दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का सामान जो है बनाया जा सके। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वर्तमान में CCI के चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता और इसके सेक्रेटरी हैं PK सिंह। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा क्लास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो यह बन गई है एस्टोनिया की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा क्लास हाल ही में एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। तो ये है काजा क्लास। साल 1991 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है एस्टोनिया देश में पहली बार किसी महिला को PM बनाया गया है। पूर्व PM जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर बात किया गया है एस्टोनिया का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तल्लीन और प्रेजेंट टाइम में इसके राष्ट्रपति हैं कृष्टी कलजुलेद। इसके राष्ट्रपति हैं कृष्टी कलजुलेद और इसके PM हैं काजा क्लास और इसका करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सतत विकास के क्षेत्र में अपनी सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण दिशा में काम करने के उद्देश्य से पहल शुरू की है। इन पहल के तहत दोनों देश पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है फ्रांस का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है पेरिस और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन और इसके PM हैं जीन कॉस्टेक्स और इसका करेंसी है यूरो। दोस्तों ये है आज यानी 1 फरवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क यानी लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है ओडिशा। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है हैदराबाद। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथी और आयुर्वेद की दवा तैयार की है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, डायबिटीज पर काबू पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस्तीफा दे दिया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के किस अटैक क्राफ्ट हाल ही में सेवामुक्त कर दिया गया है? तो कर दिया है FAC पोत T81 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ
फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद की पूर्व सदस्य काजा क्लास हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो ये बनी है एस्टोनिया की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो शुरू की है भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।